नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी क्लर्क की जो परीक्षा थी दोस्तों, भली भांति संपूर्ण हो गई है। बात कर लेते हैं उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 70% बच्चों की उपस्थिति रही है। कम बच्चों ने ही पेपर को छोड़ा है, क्योंकि अभी हाल ही में फॉर्म भरे गए थे और अभी हाल ही में परीक्षा हो गई, तो ऐसे में चांस रहते हैं कि बच्चे कम परीक्षा को स्किप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा। तो पेपर इस बार का जो पेपर हुआ है दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले तो बहुत आसान है। इस पेपर को देख के लग नहीं रहा है कि ये क्लर्क लेवल का पेपर है, जैसा कि पिछले साल का जो पेपर था बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर था दोस्तों। इस बार तो इतने सरल क्वेश्चन जीएस में पूछे गए हैं, हिंदी भी बहुत आसान पूछी गई है, इंग्लिश में भी बहुत सही क्वेश्चन पूछे गए, बहुत हार्ड लेवल का इंग्लिश नहीं। और मैथ की तो बात ही क्या करें। जिस दोस्त ने भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की अगर तैयारी की है तो उसके लिए ये मैथ कुछ भी नहीं था। 15 से 20 मिनट में सारे 25 क्वेश्चन हल किए जा सकते थे। देखिए दोस्तों, अगर पेपर आसान है तो आप मान के चलिए कट ऑफ भी हाई रहेगा, है ना। पेपर आसान है तो कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं कि पेपर आसान आया है तो कट ऑफ भी हाई रहेगा। पेपर टफ होता है तो कट ऑफ भी कम ही रहता है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। 4 पोर्शन हमारे, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पूछे जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीएस। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। 25-25 के चारों भाग यहाँ पर पूछे जाते हैं ना। हिंदी की बात करें तो जिसने भी 15 से 20 दिन हिंदी को सही से पढ़ा, ये यूपी ट्रिपल एस या स्टेट परीक्षाओं की अगर तैयारी की है तो हिंदी उसकी ठीक ठाक होगी। तो यहाँ पर दोस्तों 25 में से मैं मानता हूँ कम से कम 22 क्वेश्चन प्रत्येक दोस्त करके आया होगा, है ना। देखिए हम उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जो सेलेक्ट होने वाले हैं। सेफ स्कोर का मतलब यह है कि इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो संभावना है कि आप अगली स्टेज या फिर फाइनल कट ऑफ तक आ सकें। यहाँ तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो 18-20 भी करके आए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, सबको मेरिट में छांट दिया जाएगा, क्योंकि जॉब सबको नहीं मिलेगी। जितनी सीटें ग्रुप सी में हैं उनको ही मिलेगी और 5 गुना टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। सीधी और साफ बात है, ये आपको पता ही होगा। तो जिन दोस्तों के नंबर भी कम है तो हताश और निराश ना हो और उल्टे सीधे कमेंट्स करने से बचें कि अरे मेरे तो 18 ठीक है। तो क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से कट ऑफ सोचता है, लेकिन कट ऑफ वहीं जाती है जहां पर भैया अच्छा खासा स्कोर बच्चे करके आते हैं और उससे आपको पता ही कट ऑफ का क्या सीन रहता है, ठीक है। तो यहां पर अंग्रेजी की हम बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजी में देखिए भैया, अंग्रेजी तो एक ऐसा विषय है कि देखिए 2 तरीके होते हैं। एक दोस्त यहाँ पर रटने वाले होते हैं कि अंग्रेजी आती नहीं है लेकिन रट के काम चला लेते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अंग्रेजी को समझते हैं और उसका अर्थ हिंदी में निकाल लेते हैं। ऐसे दोस्तों की संभावना रहती है कोई इंग्लिश को अच्छे से कर सकते हैं। मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, एसएससी की तैयारी जिस दोस्त ने की होगी वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके, मैथ में अच्छा स्कोर करके ले गया होगा। तो यहाँ पर अगर आपने अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर आपका इंग्लिश के लिए माना जाएगा। बात कर लेते हैं गणित की, तो गणित बहुत टफ नहीं है दोस्तों। देखिए पूरे पेपर में से 5-7 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन निकाल दिए जाएं तो पूरा पेपर इजी ही कहा जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तो हर पोर्शन में है, 1-2 क्वेश्चन जो भाई चैलेंज करते हैं और जो नहीं भी हो पाते हैं, तो उनको हमने हटा दिया यहाँ पर, है ना। सेफ स्कोर हमारा यही चल रहा है। गणित की बात करें तो दोस्तों गणित में बहुत आसानी से 22 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आप गणित में रुचि रखते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो गणित आपका अच्छा होना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के समय में, अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो। इसके अलावा जीके जीएस में भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। राजधानी पूछी गई थी, मुद्राएं पूछी गई थी, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया था। इस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछे जा रहे थे। 1-2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर में जो थोड़े से लग रहे थे, जिसमें दोस्त कुछ फंसे। 1-2 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दोस्तों आपने 21 क्वेश्चन अगर किए हैं, 21 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों बिल्कुल सेफ स्कोर आपका है। अगर 20 भी किए हैं तब भी कोई डरने वाली बात नहीं, सेफ स्कोर आपका माना जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ें तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे 85 क्वेश्चन। देखिए पेपर सरल है दोस्तों, इससे नीचे कट ऑफ की उम्मीद आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। सभी बच्चे इसमें तैयारी वाले हैं और सबको पता है कि इसकी परीक्षा बहुत जल्द करा ली जाती है। सभी को पता है कि ये एक ऐसी नौकरी है जो सबसे कम समय में भारत में दी जाती है। बाकी नौकरियों में 1-1 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक लग जाते हैं, लेकिन यही एक नौकरी है जो 6 से 8 महीने में कंप्लीट करके आपको ज्वाइनिंग पकड़ा देती है। ये बात आप भली भांति जानते होंगे। आरोप भी लगते हैं इस वैकेंसी पे कि सर इसमें धांधली होती है, इतनी कट ऑफ जाती है। तो भैया देखिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं, है ना। तैयारी करने वाले लड़के बैठते हैं, कट ऑफ तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा यहाँ पर जानी चाहिए और फिर 1-2% या 10-20% यहाँ पे धांधली हो सकती है, उससे भी नकारा नहीं जा सकता। तो ये दोस्तों आपका सेफ स्कोर है, यानी 80+ के आसपास आप हैं तो आप मान के चलिए कि आपको टाइपिंग देने का मौका मिल सकता है। यदि आप 85+ हैं तो आप मान के चलिए कि आप फाइनल कट ऑफ में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। इसके अलावा अब आपकी टाइपिंग होनी है तो यहाँ पर 5 गुना बच्चे आपको बुलाए जाएंगे। बच्चा आपको जैसे पता है
सभी दोस्तों को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 5 गुना बच्चों को बुलाता रहा है अगले स्टेज के लिए, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, तो कितने गुना देंगे टाइपिंग, ये सवाल रहता है काफ़ी दोस्तों का। तो 5 गुना टाइपिंग देंगे दोस्त, और टाइपिंग भी आपसे 2 तरह की कराई जाती है, ये आपको पता होगा अगर आपने ये फॉर्म भरा है और परीक्षा इसकी दी है। तो हिंदी 25 वर्ड पर मिनट, अंग्रेजी 30 वर्ड पर मिनट, 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। कंप्यूटर पे टाइपिंग होगी, सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कराई जाती है आपसे। जिन दोस्तों ने पहली बार फॉर्म डाला है और पहली बार टाइपिंग में शामिल हो रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपकी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे ही कराई जाएगी, पेपर वगैरह पे टाइपिंग अब नहीं कराई जाती, अमूमन अब नहीं कराई जाती किसी भी विभाग में। तो ये आपकी सॉफ्टवेयर पे होनी है। टाइपिंग की आप तैयारी करते रहें, और टाइपिंग कोई बहुत हाई टाइपिंग नहीं है कि साहब बहुत ज़्यादा स्पीड पूछी जा रही है। अगर आपने 2 महीने भी सही से टाइपिंग की तैयारी की है तो आपको मान के चलें कि आपकी टाइपिंग हो जाएगी बहुत आसानी के साथ। और पीछे से भी आप टाइपिंग करते आ रहे हैं तो प्रैक्टिस बनाए रखें, और परीक्षा के बाद आपको 1 से 1.5 महीने का समय या 2 महीने का समय भी आपको टाइपिंग के लिए मिल सकता है। मान के चलें आप फरवरी मार्च में आपकी टाइपिंग कराई जा सकती है। बात क्लियर हो जाती है। आंसर की भी इसकी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। बात क्लियर हो जाती है। काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल रहता है कि सर इसमें ज्वाइनिंग के बाद क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है या फिर ऐसी कोई बाध्यता है जैसे कांस्टेबल में होती है, पुलिस में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल सकता या फिर आप कभी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते। हो सकता है कि पहली पोस्टिंग में आपको होम डिस्ट्रिक्ट ना दिया जाए, आपके मंडल में कोई आसपास का जिला आपको दे दिया जाए। बात क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते। कुछ समय के बाद, साल 2 साल या 3 साल के बाद जब ट्रांसफ़र आते हैं तो आप अपना ट्रांसफ़र लेके अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जगह खाली है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। बात क्लियर हो जाती है। तो होम डिस्ट्रिक्ट को लेके ज़्यादा परेशान ना रहें, बहुत ज़्यादा दूर आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, आपके ही आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट आपको दे दिया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आज दोस्तों स्टेनो का पेपर है, उसकी भी रणनीति हम लेकर के आने वाले हैं, मतलब सेफ स्कोर लेकर के आने वाले हैं कि क्या उसका सेफ स्कोर रह सकता है। काफ़ी सारे दोस्त करते हैं कि ग्रुप सी के बाद स्टेनो का भी देते हैं, क्योंकि उसमें स्टेनो अलग से पूछी जाती है, टाइपिंग उसमें भी होती है, लेकिन उसमें स्टेनो को अलग से करवाया जाता है। तो अगर आपने स्टेनो भी किया हुआ है तो आप उस परीक्षा में भी शामिल होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और दोनों में से जिसमें आपका सिलेक्शन हो आप अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।